एक नज़र में देखिएगा तो शायद आपको लगेगा दैट वेपिंग इज लेस हार्मफुल. देयर इज अ टर्म कॉल्ड ई-वैली, ई सिगरेट एंड वेपिंग एसोसिएटेड लंग इंजरी. कभी कभी स्मोकिंग छोड़ने के बाद जो निकोटीन क्रेविंग होता है उसको कम करने के लिए हम लोग निकोटीन च्यूइंग गम या निकोटीन पैच देते हैं. वेप से क्या जो नेक या फिर हेड के कैंसर्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? इफ यू टेक वेपिंग फॉर लॉन्ग टर्म इट इज गोइंग टू हार्म. कोई स्मोकर है, चेन स्मोकर है, कोई नॉर्मल रेगुलर स्मोकर है, तो जो साथ में खड़े हुए हैं वो भी बीच में धुआं ले रहे हैं, तो उनके लिए कितना ये हार्मफुल है? उनको चाहत नहीं है, कुछ नहीं है, वो बेचारा इनोसेंट बाईस्टैंडर. मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में ये जो वेप है कैसे अफेक्ट करता है? In our generation also people used to start smoking early in college to look smart in front of their boyfriend or girlfriend. आपको स्मोक करने का इच्छा हुआ बट आपके पास सिगरेट है नहीं. The stress is one of the reason why teens are also taking I think vaping. लेकिन अगर ऑफिस में बॉस ने डांटा, स्ट्रेस हो गया, अब उसके बाद जाना है स्मोक करने, तो लगता है कि स्ट्रेस रिलीज हो गया, तो इस केस में क्या करें? आपने देखा होगा अक्सर सिनेमा हॉल्स में अक्षय कुमार आते हैं और आपसे कहते हैं जो पूपू करने की आदत है वो आपको छोड़ना पड़ेगा और छोड़ना चाहिए भी. इसको अगर आप देखिए, आजकल वेप का ज़माना आ गया है. वेप लोगों के हाथ में होता है, वो कहीं पे भी अवेलेबल होते हैं, मौजूद होते हैं, उनके पास टाइम होता है, वो वेप लेते हैं और उसको स्मोक करना शुरू कर देते हैं. तो अब वेप का कैंसर से कनेक्शन क्या कुछ है, इसको डिटेल में समझने के लिए टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर दीपांजन पांडा. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर. देखिए, सबसे पहला सवाल आपसे यही लेते हैं कि जो आजकल नया ट्रेंड और फैशन बन गया है जिसे कहते हैं वेप, इसको अगर देखें तो आम भाषा में क्या ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा हानिकारक है? थैंक यू सोवन एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर. देखिए, पहले तो हमें समझना पड़ेगा वेपिंग क्या है. वेपिंग और ई सिगरेट वर्चुअली एक ही चीज़ है. ये एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है जो हीट करता है एक लिक्विड सब्सटेंस को. उस लिक्विड के अंदर निकोटीन रहते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट रहते हैं, तो एक एरोसोल बन जाता है जिसको हम इनहेल करते हैं. ओके. सो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्मोकिंग एंड वेपिंग, बिकॉज इन स्मोकिंग यू एक्चुअली बर्न टोबैको. आप तंबाकू को जलाते हैं और उसकी धुआं सांस लेते हैं. जाके वेपिंग में कोई कुछ जलता नहीं है, वहाँ आप एक लिक्विड को हीट कर रहे हैं, उससे जो गैस बन रहा है उसको इनहेल कर रहे हैं. आपके दूसरे क्वेश्चन क्या थे शोभा? हाँ, मैं वही कह रहा था कि ये कैसी जो स्टडीज़ अब निकल के सामने आ रही है, तो क्या वेपिंग एक्चुअली बहुत ज़्यादा डेंजरस हो रहा है? कैंसर के ऐसे कुछ केसेस आपके सामने भी आ रहे हैं? सो ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है. आप इसको थोड़ा गौर से समझिएगा जो मैं फरमा रहा हूँ. देखिए, ऐसा है, टोबैको के ऊपर हमने बहुत सालों से रिसर्च कर रहे हैं. हमें पता है टोबैको के अंदर निकोटीन छोड़ के भी बहुत तरह का कार्सिनोजेंस हैं, लगभग 7,000 इनफैक्ट, जो अलग अलग लोग जो कैंसर कर सकते हैं. वेपिंग का जो सब्सटेंस है उसमें मोस्टली निकोटीन रहता है और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन और कुछ हेवी मेटल्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स रहते हैं. सो अगर आप एक नज़र में देखिएगा तो शायद आपको लगेगा that vaping is less harmful. लेकिन saying that it is less harmful than tobacco does not make it harmless. So इसके अंदर जो निकोटीन है, which is a very very highly addictive substance. निकोटीन का एक डेरिवेटिव्स होता है जो निकोटीन का मेटाबॉलिज्म से बनता है, नाइट्रोसामाइन, जो कैंसर कर सकता है. इसके अंदर जो हेवी मेटल्स है वो शरीर के काफ़ी हानिकारक. सो इन वन वर्ड, वेपिंग मे हैव लेस कार्सिनोजेनिक कंटेंट देन स्मोकिंग, बट इट इज़ नॉट हार्मलेस. इट कैन. दूसरा, हमारे पास जो प्रॉब्लम है, वेपिंग इज़ ए रिलेटिवली न्यू फिनोमेना, एन अर्बन फिनोमेना. तो इसकी जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है उसकी बहुत ज़्यादा डेटा अभी हमारे पास नहीं है सब कुछ बोलने के लिए. बट there are already indications that vaping can cause cancers. अच्छा, एक सवाल ये दिमाग में आता है कि हुक्का होता है, एक होता है हुक्का जिसमें आप टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, एक हुक्का होता है जिसमें कि आप फ्लेवर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्मोक उसमें भी आप इनहेल कर रहे हैं. तीसरी चीज़ आती है ई सिगरेट्स या फिर वेप,
और चौथी चीज़ आती है नॉर्मल जो टोबैको सिगरेट्स होती हैं। तो अगर इनको हम एक-एक कर इन पे बात करें, तो ये कैसे बॉडी को हार्म करती हैं? क्या इनके बॉडी को हार्म करने में डिफरेंसेस आते हैं? सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंड आपको थोड़ा हिस्टोरिकली देखना पड़ेगा कि सिगरेट कहाँ से आया। जब शुरुआत में वी यूज्ड टू यूज सिगार, जिसमें हम टोबैको लीव्स को रोल करके हैंड रोल होता है, हवाना सिगर्स यूज्ड टू बी, एंड वी यूज्ड टू स्मोक देम, so you actually burn that. Now cigar used to be expensive, so the companies found innovative way of rolling the left out tobacco cut products to roll them in paper to use tobacco cigarettes. And it took us 50 years to understand that actually smoking causes cancer, definitively. On the other hand, hookah is also where you actually burn tobacco. The only thing is that once the smoke passes through a water channel before you inhale them. And these tobaccos can be made flavorable with adding some flavor, जिसको शीशा बोलते हैं शायद. Right. But basically in those cases, everywhere you are actually burning tobacco to making a fume. Whereas in vaping, you are not actually burning anything. You are heating a liquid substance which has got nicotine as well as flavoring agent, and then we are inhaling. So this is a basic difference. One, there is a smoke, and other, there is an aerosol. Second, because you are not actually using only nicotine and not tobacco as a whole in vaping, so the number of substances in vaping is less than tobacco. So number of known carcinogen are less in vaping than tobacco. But as I have told you, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, nicotine per se can damage your oral mucosas, causing reactive oxidation species, oxidative damage, cell damage. These substances can damage to your lung. There is a term called EVALI, e-cigarette and vaping associated lung injury. So please understand, cancer is not the only thing. In fact, जो लोग स्मोक करते हैं उनको सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है वो लंग इंजुरी होता है. एक बार लंग इज लाइक ए स्पॉन्ज. वंस यू स्टार्ट बर्निंग देम, देयर इफेक्टिविटी कम हो जाता है. तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज लीडिंग टू सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर जो क्रॉनिक स्मोकर है उसमें काफ़ी कॉमन है. क्रॉनिक स्मोकर्स की लंग कैपेसिटी कम हो जाते हैं. एज के साथ वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाते हैं, एंड समहाउ दे बिकम इवन ऑक्सीजन डिपेंडेंट. दैट्स अ हॉरिबल वे टू live and die. So we all talk about cancer, but there are lots of heart problem, lung problem, and of course cancer related issues. इसको थोड़ा साइंस की भाषा में और समझने की कोशिश करते हैं. आसानी से इसको समझा जाए कि अगर आप वेप यूज़ करते हैं, आप इनहेल करते हैं, जैसे आपने बोला कि उसमें आप किसी चीज़ को बर्न नहीं कर रहे हैं, बट ये स्मोक आपके अंदर जा रहा है, निकोटीन आपके अंदर जा रहा है. तो निकोटीन बॉडी में क्या कुछ करता है? सो निकोटीन जब शरीर में जाता है, देयर इज सम रिसेप्टर्स का निकोटीन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स. सो निकोटीन लीड्स टू इंक्रीज इनिशियली जो आपके कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट को वो बढ़ा देता है, आपके हार्ट रेट बढ़ा देता है, आपके पल्स बढ़ता है, आपके वेसल्स डायलेट करते हैं. यू समटाइम्स यू फील यू आर अलर्ट, बट दे आर द ओनली टेम्पररी वेज. सो इनिशियली टेकिंग निकोटीन कैन मेक पीपल feel alert, more energized. But when you started taking long term, it has a severe addiction liability. So आप बिना उसके रह नहीं सकते, आपको वो craving होता है. जैसे so nicotine is a drug. Let's make no two things about it. Nicotine is a drug. In fact इसीलिए कभी स्मोकिंग छोड़ने के बाद जो निकोटीन क्रेविंग होता है उसको कम करने के लिए हम लोग निकोटीन च्यूइंग गम या निकोटीन पैच देते हैं. But as such, nicotine is per se substance is not carcinogenic. Yeah, in fact, it's an addictive substance. It can cause cardiovascular problem, but वो direct carcinogen नहीं है, वो direct cancer नहीं करता. But smoking में उसके साथ tobacco के साथ और जो substance होते हैं उनके combination कम है, nitrosamine, alkali, different alkali, वो cancer करते हैं. In vaping also,
देयर इज निकोटीन इज वन कंपोनेंट, बट देयर आर अदर कंपोनेंट. जैसे मैंने बताया आपको प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है. देयर आर टू formaldehyde and acetaldehyde which are carcinogenic. Then there are heavy metals like tin, zinc, cadmium which are carcinogenic. Then there are other acrolein which is also carcinogenic. So there is a potential risk when you do vape that they will ultimately damage your cell, leading to genetic changes, DNA damage, and ultimately leading to precancerous and cancerous stages. So if somebody has a perception that vaping is less harmful, but less harmful does not mean harmless. It is, मैं ना जब मैं I was in college I used to do mountaineering. आप रॉक क्लाइंबिंग अगर करते हो, देखो रॉक क्लाइंबिंग ना 2 तरह का होता है. एक है जो रोप के सहारे करते हैं, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्री सोलो क्लाइंबिंग. फ्री सोलो क्लाइंबिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट्स, जहाँ आप बिना रोप के सहारे फीट उड़ चढ़ जाते. सो दैट इज ऑलमोस्ट अ श्योर वे टू डू सुसाइड. बट आप जब रोप के सहारे भी चढ़ते हो, एक्सीडेंट तो होता है ना. सो इट इज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन रोड. आई डोंट नो वेदर दिस इज ए, बट इफ आई बिल स्मोकिंग एज अ फ्री क्लाइंबिंग, then most probably vaping can be with few support system, but that does not prevent you from falling or getting injured. So I think it's best that we don't do vaping. मतलब harmful there is nothing good in it. There is nothing good in it. हार्मफुल तो वो है ही. और जैसा कुछ क्या ऐसी कोई केस स्टडीज या फिर कोई ऐसी रिसर्च सामने आती है जिसमें ऐसा पता चलता है कि वेप से क्या जो नेक या फिर हेड के कैंसर्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? So the research is already going on. The most and we have found that there are head neck cancer, there are skin cancer, there are leukemias, there are esophageal cancer which has got history of vaping. The major problem for us scientists to pinpoint these factors only on vaping is that जो vaping करते हैं वो दूसरे tobacco products भी लेते हैं. They sometimes do smoke, they sometimes do chew tobacco. And vaping is a relatively new phenomena. आप मान लीजिए 2007-8 के बाद ये पॉपुलराइज होना शुरू हुआ है, and it is still now more of an urban phenomena. So कभी भी हम कोई भी बीमारी के जो पॉजिटिव रीजन, एपिडेमियोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसको हम देखते हैं, इट समटाइम्स रिक्वायर टाइम. सो एज ऑफ नाउ हमारे पास उतनी समय और इन्फॉर्मेशन नहीं है टू पिन पॉइंट कि वेपिंग क्या क्या कैंसर करता है. बट ये हमें पक्का पता है दैट वेपिंग substance has got materials which are addictive like nicotine, and it has got carcinogens in it. So if you take vaping for long term, it is going to harm. It is going to damage your lung. It is going to damage your oral mucosa, मुंह के जो अंदर की झिल्ली है, and ultimately it may lead to cancer. अच्छा, इसमें ये भी एक कई बार हम लोग देखते हैं कि पैसिव स्मोकर्स जो होते हैं, हम लोग ग्रुप में बाहर जाते हैं बिल्कुल. और कोई स्मोकर है, चेन स्मोकर है, कोई नॉर्मल रेगुलर स्मोकर है, तो जो साथ में खड़े हुए हैं वो भी बीच में धुआं ले रहे हैं, तो उनके लिए कितना ये हार्मफुल है? If you ये मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ, लाइक कोई किसी भी सिगरेट के लिए. पैसिव स्मोकिंग तो इज अ डेंजरस प्रॉब्लम. पैसिव स्मोकिंग इज अ डेंजरस प्रॉब्लम दैट, एंड सबसे अनफॉर्चुनेट बात है कि दैट पर्सन हैज नो इंक्लिंग. उनको उसको चाहत नहीं है, कुछ नहीं है, वो बेचारा इनोसेंट बाईस्टैंडर, बट विच इज सीरियस. इनफैक्ट we see that passive smoking is an equally important cause, if not more than active smoking, because he is unaware and he is most probably inhaling it without knowing and without having any control. And so active smoking, passive smoking, and with the toxic air in Delhi NCR which are leaving is already damaging your lung beyond our imagination. So my only request to all young audience, do not add to it. There is no smartness in vaping. तो ये जो अभी आपने बात जिक्र किया है, क्योंकि हम लोग बहुत हेडलाइंस पढ़ते हैं, हम लोग इवन खबरें जब बनाते हैं, लिखते हैं कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो एक दिन में आप इतनी ज़्यादा सिगरेट्स पी रहे हैं, तो इस बात में क्या रिसर्च कोई होती है कि सच्चाई है कि जो पोल्यूटेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में हैं वो उतना ही इफेक्ट कर रहे हैं जितना आप सिगरेट पी रहे हैं? पोल्यूटेंट्स में तो है. इनफैक्ट देखिए आप उसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जो नाइट्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, they do harm. They do harm, and it's really unfortunate that माने our
politicians are really, I would say, in fact, I don't know that हवा जैसा डेमोक्रेटिक चीज कुछ नहीं है. आप और मैं जो हवा ले रहा हूँ, हमारे देश के बड़े दिग्गज नेता भी वही हवा ले रहे हैं. एटलीस्ट आई एज्यूम सो आई थिंक साफ पानी और साफ हवा एक फंडामेंटल राइट्स है, एंड सिटीजन्स को उसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए. तो बट ultimately our leaders and our politicians will only deliver what we think is necessary. So unless and until we demand that having a clean water, clean air is our fundamental rights, that will not be the priority of politicians. Politicians only prioritize what जनता जो चाहता है. चलिए अभी इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डायरेक्शन को चेंज करते हैं कि अभी आजकल जो यंग जनरेशन है, एक तो हमने देखा कि वेप या फिर स्मोकिंग के केसेस होते हैं. जनरली किस तरह के कैंसर्स के स्टडीज और पेशेंट्स आपके सामने आ रहे हैं अभी? As I said, the common cancer which we do see and finding, वैसे मैंने सुबह आपको पहले भी बताया कि जब केसेस हम देख रहे हैं दे आर मिक्स्ड. उसमें वेपिंग का भी हिस्ट्री है, बट अदर टोबैको कंजम्पशन का भी हिस्ट्री होता है. इसमें मोस्टली हम थ्रोट कैंसर देखते हैं, जो कि ओरल, ओरोफेरिंग्स एंड अपर इसोफेगस यानी कि फूड पाइप की कैंसर्स हैं. वी हैव ऑल्सो सम सजेशन दैट इट मे लीड टू ब्लड कैंसर सम सॉर्ट ऑफ, and few people say even skin cancers, but they are less any. So mostly upper aerodigestive tract जिसको हम बोलते हैं, head neck cancers में throat cancers and esophageal cancers, इसका ही cases ये केसेस ज़्यादा आ रहे हैं. मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में ये जो वेप है कैसे अफेक्ट करता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों की बॉडी की? There is not much study on that. ओवरऑल previously हमें पता था कि ये स्मोकिंग का ये सी द डिजीज डैमेज द म्यूकोसा irrespective of the male or female sex, but there can be hormonal imbalances leading to that may be different from male and female, but I am not really aware of if there is any gender disparity between vaping leading to any carcinogenesis. ओके. इसमें क्या जीन्स का भी कुछ लेना देना होता है इसमें? As of now, I mean, you will say if you are hereditarily prone to, so please ये understand करिएगा, this is something important. All cancers are genetics, because unless and until there is some DNA changes in a cell, it does not start replicating. बट अगर आप हेरिडिटरी बात कर रहे हो, जो कि आपके पेरेंट्स से आता है, वो सिर्फ 5% कैंसर होते हैं. नाउ एज ऑफ नाउ देयर इज नो रिसर्च व्हिच सेज दैट इफ सम वन पर्टिकुलर पर्सन इज मोर प्रोन टू हैविंग डैमेज टू वेपिंग, दैट डेटा इज नॉट देयर. बट irrespective of that, vaping changes, damages your oral mucosa, it causes DNA damage. But whether one particular individual is more prone to vaping than others, उसके पूरी डेटा हमारे पास है नहीं. So I still now I would say vaping is very democratic. It harms equally everyone. आप और मुझे दोनों. बिल्कुल. अच्छा, क्या लगता है आपको कि यंग जनरेशन में क्या वजह क्या है इस वेपर को ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करने की? Well, it's a multifactorial, I believe. One, there is peer pressure. You need to look smart. In our generation also, people used to start smoking early in college to look smart in front of their boyfriend or girlfriend. There is also a social media pressure, social media advertising. Now the ways of advertising has changed, has become more subtle. There is also a perceived safety in vaping. So this is a wrong notion that vaping is safer than smoking. As I said, less harmful may not be harmless, and that less harmful is also we do not know, because we do not have long-term research. And most probably easy accessibility. Now with different e-marketplace, you can buy them. Vaping also, because it does not causes lot of smoking, it can be taken discreetly, easy to operate. So these all factors lead to the popularity of vaping. अच्छा, जो जिस तरीके से हम गवर्नमेंट ने ये रेगुलेशन बनाए हुए हैं कि आप सिगरेट के पैकेट्स के ऊपर
एक पिक्चर लगाएं, उस पे लिखें ज़रूर कि टोबैको इज़ इंजीरियस फॉर योर हेल्थ। और या फिर अगर आप फ़िल्म्स देखते हैं, जब भी कोई ऐसे सीन आते हैं जहाँ पर आप स्मोक कर रहे हैं या अल्कोहल कंज़्यूम कर रहे हैं, तो उसमें भी एक आपको वार्निंग लिख के आती है। तो आपको लगता है कि इन सब वार्निंग से कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है? So when I believe you have to have a multi-pronged strategy. So warning is also a part, but it may not be the only one. So you must write, like हम पहले लिखते, आजकल हम लिख देते हैं ना, smoking causes cancer. हम वो लिखते थे alcohol is injurious to health. Now we know that alcohol is also causes cancer. So I think those sort of warning helps, but it may not be the only one. The government has to bring a strict regulation limiting the accessibility. Like we know that government has regulated that school, college के आसपास आप एक certain distance के अंदर आप टोबैको नहीं सेल कर सकते हो, 18 साल के नीचे के बच्चों को आप टोबैको नहीं सेल कर सकते हो. I think we also need to bring comprehensive guidelines for vaping also. Okay. And it is seen that because it's a craving, if you can tolerate that craving for some times, then that craving goes away. So like आपको स्मोक करने का इच्छा हुआ बट आपके पास सिगरेट है नहीं, कुछ समय तक बहुत इच्छा होगा, बट इफ यू कैन पास इट फॉर सम टाइम्स देन दैट गोज अवे. So if you can limit the accessibility, I think we can. So best is not to start. So that's why I think from school level, the teachers and the peer group has to really tell about the bad effects. That is one part. Then limiting accessibility, but every ways by getting through how you can get them, to whom you are selling, and of course we need to advertise public in different social media platform about the harmful effect of vaping, because I think till now I think people are not aware of that. अच्छा, ये क्रेविंग जो आप भाई हम बात कर रहे थे कि ये स्मोकिंग की क्रेविंग, निकोटीन बॉडी में जाना चाहिए, इससे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है आदमी, ऐसा कुछ है क्या बॉडी में? As I tell you, so stress is one of the reason why teens are also taking I think vaping. I think that's a misconception. In short term you may find some relaxation, but in long term your craving will gradually increase more and more and causing tremendous harm. There are many other ways where you can relax. You can do yoga, you can talk to them, you can listen to music, you can do sports. Sports is a great and healthy way to relax. If any young adult who is listening to me, I would request, join some sports, especially group sports like football, cricket, tennis, whatever, running. That's the most healthy way to relax if you can do. And you get some great camaraderie. Some of the best friend in your life will you get of that. अच्छा, जनता की तरफ से मेरा सवाल ये है कि जैसे जो भी अभी आपने एग्जांपल्स दिए कि आप ये सब करो, लेकिन अगर ऑफिस में बॉस ने डांटा, स्ट्रेस हो गया, अब उसके बाद जाना है स्मोक करने, तो लगता है कि स्ट्रेस रिलीज हो गया, तो इस केस में क्या करें? मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बॉस के डांट को उतने सीरियसली भी लाइफ में मत लो. बॉस का काम है डांटना. आई एम ऑल्सो अ बॉस इन माई ऑफिस. बट आई थिंक you see, work related stress will be an integral part of life. I mean, like जब मेरे पास लोग बीमारी लेके आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि बीमार ना होने का मतलब है आप जिंदा नहीं हो तो आपको बीमार नहीं हो गए. If you are dead, then you are not ill. So accept that work and work related stress will come, and this is true. I mean, I am a medical oncologist. I am in a high pressure work. I carry on people's wishes for their life and death situations. So, but smoking or vaping or addicting substance is not the solution, at least in a medium long term solution nahi hai. The better solution is to do some physical exercise like pranayama, yoga, 10 minutes, 15 minutes. Maybe listening to good music. Everybody has their ways of relaxation, but these are, running is an excellent form of relaxation. Talking to friends. If you are stressed, when in doubt, speak out. Talk to your peer group, talk to your friends. Having some good friends and chatting with them over a cup of tea is a great way of relaxing.
and much less harmful. बिल्कुल। तो अच्छा, एक चीज़ अब और आती है कि जैसे आप किसी पार्टी में गए हुए हैं, अब वहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, आपके पॉकेट में वेप रखा हुआ है, आपने वेप निकाला, वो वेप करना शुरू किया, आपको वहाँ पर ड्रिंक सर्व की जा रही हैं, आप ड्रिंक ले रहे हो, किसी ने टोबैको वाली सिगरेट्स ऑफ़र कर दी, एक नॉर्मल सिगरेट भी पी ली। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इससे क्या रिस्क और बढ़ता Oh, है that's कुछ? that's that's pretty dangerous. In fact, वो 1+1 2 नहीं 11 हो जाता है. We really know that smoking and alcohol are complementary in damaging the oral mucosa. And people who smoke and alcohol has a multiple-fold increased risk of having cancer. There is no reason why vaping will not add to that. So please avoid that. And please understand that I think it is better, and one way to avoid that, you avoid the group of friends who have the same sort of addiction. आप उन दोस्तों से थोड़ा सा कम मिलिए. एंड ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्मोकिंग नहीं करेंगे तो आप लेस स्मार्ट होंगे, या आप ड्रिंकिंग करेंगे तो आप अपने पीयर ग्रुप से बिछड़ जाएंगे. आई नो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु डोंट ड्रिंक, डोंट स्मोक, बट दे आर ग्रेट फ्रेंड्स. विथ अ ग्लास ऑफ कोक दे हैव द सेम अमाउंट ऑफ लव. सो smoking and drinking doesn't make you smarter. That I can say with conviction. Your smartness comes from within. People will love you or like you because what you are, not because what you drink or what you smoke. आपके बॉडी में अगर देखें तो अगर आपके माउथ में, थ्रोट में या फिर आपके लंग्स में कैसे निकोटीन जो वेप के ज़रिए जा रही है वो इंटरैक्ट करती है? सबसे पहले अगर आप देखें तो आप जब इनहेल कर रहे हैं तो आप स्मोक को लेके जा रहे हैं। सबसे पहले तुम्हारे जो इनटेक होता है वो आप तुम्हारे ओरल म्यूकोसा पे आता है, ये जो मुंह के अंदर. सो they started getting damaged initially, slowly. So there is something called reactive oxygen species, which causes oxidative stress to these cells, ultimately leading to changes. It's called metaplasia, dysplasia, then fibrosis. When they goes into the lung के अंदर जो units होते हैं, इसको हम alveolus बोलते हैं. They are like bubbles, spongy bubbles. ओके। उनके लेयर्स जो होते हैं वो बहुत थिन होते हैं. देयर सर्कुलेट्स इन द ब्लड उसके चारों तरफ. दोज स्पॉन्जी बबल्स गेट डैमेज, तो वो टूट जाते हैं, तो आपके जो ऑक्सीजन एक्सचेंज कैपेबिलिटी है वो खराब हो जाता है. देन ग्रेजुअली उन्होंने फाइब्रोसिस हो जाता है, तो आपके लंग की एक्सपेंशन की कैपेसिटी कम हो जाता है. सो यू स्टार्टेड फीलिंग ब्रेथलेसनेस ऑन मिनिमम एक्सर्शन, सीढ़ी चढ़ने से सांस फूल. फिर वही चीज़ आपके ब्लड वेसल्स को जाके ब्लड वेसल्स को हार्ड कर देते हैं, रिजिड कर देते हैं, स्पेशली हार्ट के ब्लड वेसल्स को थिक आउट कर देते हैं, तो हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो जाता है. सो अल्टीमेटली लीडिंग टू अ हार्ट प्रॉब्लम एज वेल एज लॉन्ग टर्म लंग प्रॉब्लम. दिस वी हैव मोर डेटा फ्रॉम टोबैको, but we know that nicotine has this capability of doing this. जो डॉक्टर से एडवाइस करते हैं अगर आपको सिगरेट छोड़नी है, तो अभी आपने उसका ज़िक्र भी किया था कि निकोटीन की टैबलेट्स होती हैं, तो वो कैसे हेल्प करती हैं? बेसिकली जब आप, एज आई से, निकोटीन इज लाइक ए ड्रग. सो इसकी एक एडिक्शन बन जाता है, तो यू नीड अ पार्ट ऑफ निकोटीन, अदरवाइज उसका क्रेविंग शुरू होता है शरीर में. सो निकोटीन पैच या निकोटीन च्युइंगम आपको एक सर्टेन समय में आपको वो निकोटीन की एक फिक्स्ड डोज आपको देता है, तो आपको निकोटीन की क्रेविंग नहीं हो जाता है. सो यू डोंट स्मोक, सो यू डोंट गेट एक्सपोज टू अदर नॉन निकोटीन कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस. बट इट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म, it is only a short term, that when you have stopped smoking, to encourage you to stop smoking, we give that. But in long term, it is that your own volition, your own will, आपके अपनी इच्छा और अपनी कंट्रोल वही डिसाइड करेगा, और वो इंसान के पास अफुरनीय है. इफ यू वांट टू चेंज समथिंग यू कैन, nobody can stop. As Victor Hugo once says, no one can stop an idea whose time has come. I think Hugo, anyway. So if you have taken a decision, nobody can stop you. Right. Acha, what are the early signs for head and neck cancers? That's very important. We can tell you there are few danger signals, but there may be more. Like if you have a mouth ulcer which is not healing, either on the oral mucosa or on tongue or in the gum,
if you have a white plaque on your tongue or a red plaque on your tongue, if you have a sudden change of voice, if you have a chronic cough which is not getting an irritation, which is not getting, or if you have a neck swelling which is not getting better, these all are signs that you may have cancer. Now I would like to undertone the may, because oral ulcer can be non-malignant also, but usually non-malignant oral ulcers, they healed after some time. So any non-healing ulcer, maybe more than 2 weeks, any swelling which is not going down, any white plaque or red patches on your tongue or oral mucosa which is not getting better, if you have difficulty in opening mouth, if you have chronic cough or irritation or pain which is not getting better, then I think it's a good thing to show to a doctor. ओके, सो ये इवन अगर आप मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो स्मोक करते हैं और उसमें ये बात निकल के उनके सामने आती है कि जब अब उनको कोल्ड या कफ होता है तो वो काफ़ी लंबे वक्त तक रहता है, तो क्या ये भी एक साइन हो सकता है? Yes, but the problem is, so जो स्मोकर्स होते हैं, क्योंकि उनके एज आई टोल्ड यू, उनके लंग कैपेसिटी खराब हो जाते हैं, उनके ओरल म्यूकोसा में फाइब्रोसिस बन जाते हैं, उनका बॉडीज इम्यूनिटी ऑल्सो कम हो जाता है, तो कोल्ड कफ उनको ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, सांस की तकलीफ। वो हमेशा कैंसर नहीं होता है, बट एज आई टोल्ड यू कि स्मोकिंग या वेपिंग के एकमात्र साइड इफेक्ट कैंसर ही नहीं है, द लॉस ऑफ लंग फंक्शन इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो कोई भी लंग की या अपर रेस्पिरेटरी की इन्फेक्शन जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं उनको ठीक होने में टाइम लगता है। पॉल्यूशन, इनफैक्ट विंटर में जो प्रॉब्लम होता है, जो सांस की तकलीफ होता है, जो क्रॉनिक स्मोकर होते हैं उनको ज़्यादा होता है। राइट, ये जो ट्रेडिशनल टोबैको के हमने देखे हैं केसेस, आपने देखे होंगे जो आते थे पहले, जो अभी भी हम लोग को एडवर्टाइज़ करके उसमें थोड़ा सा उससे बचने के लिए कहा जाता है कि आप कंज्यूम ना करें, जो तंबाकू जैसे कहते हैं कि जो लोग खाते हैं, वो तंबाकू खाना और स्मोक, इन दोनों क्या अगर फ़र्क है? डिफरेंसेस को देखें तो क्या है? सो एज आई टोल्ड यू, द ओरल टोबैको की कैंसर्स और स्मोकर्स की कैंसर थोड़ा अलग है, क्योंकि जब ओरल टोबैको हम लेते हैं तब क्या करते हैं, जैसे खैनी या गुटखा, वी मिक्स द टोबैको विथ स्लेकेड लाइम, चूना के साथ मिलाते हैं, and साथ में सुपारी लेते हैं ना। वो सुपारी जिसका साइंटिफिक नेम है एरिका कैटेचू, इसके अंदर एक बड़ी पावरफुल एल्कालॉइड्स रहते हैं, एरिकोलिन, और ये स्लेकेड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ वेरी वेरी पावरफुल इरिटेंट। तो आप जब ये सारे मिला के, डू नो सुमन हाउ यू टेक खैनी, यू मेक ए पैलेट, आप चूना और इसको मिला के एक ऐसे पैलेट बनाते हो, देन यू आप अपने अपर जिंजीवोवल सल्कस के अंदर उसको ठोस देते हो और वो आपके वहाँ से वो उसका जूस निकलता है, एंड यू गेट। नाउ व्हाट दिस स्लैकेड लाइम डज, इट इरिटेट्स द ओरल म्यूकोसा विच इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव। तो जैसे वो इरिटेट होता है, वो ब्लड वेसल्स उसके डायलेट हो जाते हैं, तो वो जो निकोटीन का जूस है, वो निकोटीन सीधा आपके ब्लड में जाता है, एंड दैट गिव्स ए ट्रिमेंडस किक। It also decreases your appetite, makes you alert short term, in short term. That's why जो लेबरर हैं, जो फिजिकल मैनुअल लेबरर्स हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइवर हैं, they prefer to use it because it keeps them alert. It also decreases their appetite, भूख कम लगता है। बट उसी जगह पे रखते रखते अल्टीमेटली उस जगह का इरिटेशन होता है, उस जगह का ये होता है, और अल्टीमेटली दे डेवलप्ड अल्सर्स, दे ऑल्सो डेवलप्ड एन ओरल सबम्यूकोसा फाइब्रोसिस, और उस फाइब्रोसिस के लिए मुंह खोलना कम हो जाता है, आप खाना नहीं खा पाते हो। एंड लेट मी टेल यू, ओरल कैंसर इज अ वेरी वेरी पेनफुल वे टू डाई। आई मीन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल वे टू कमिट सुसाइड, इफ आई कैन से। सो ओरल जो च्यूइंग टोबैको है, इसमें हम ज़्यादातर ओरल कैंसर्स देखते हैं। जो स्मोकिंग है, क्योंकि द पार्टिकल्स अल्टीमेटली गेट्स इनटू द लंग, तो लंग कैंसर्स की इंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा है। बट बहुत समय हम देखते हैं द सेम पर्सन हु स्मोक्स ऑल्सो च्यू टोबैको ऑल्सो टेक्स अल्कोहल, सो समटाइम पिन पॉइंटिंग इट इज़ डिफिकल्ट। बट जैसे स्मोकिंग में लंग कैंसर की ज़्यादा होता है, ओरल च्यूइंग टोबैको में ओरल कैंसर्स की इफेक्ट ज़्यादा होता है। अल्कोहल विथ टोबैको इसोफेजियल कैंसर यानी कि खाद्य नाली की कैंसर्स की रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा, क्या एडवाइस आप करना चाहेंगे जो लोग ऐसा समझते हैं कि वेप जो है लेस हार्मफुल है? I would suggest that it is not a harmless thing, and
we do not know a lot about that. And definitely we know there are things which are quite harmful to the body. So I think this is my personal opinion that if you think that it is harmless, you are living in a fool's paradise. It has a perception, but that perception may not be true. And once you realize that, it sometimes can be too late. So I think it's best not to have it. अच्छा, डॉक्टर के अलावा एक इंसान होने के नाते ये भी हमें समझना होता है कि हम देखते हैं कि अगर आप एक पेरेंट हैं या फिर अगर आप एक टीचर हैं, तो आप कैसे उस बच्चे को कम्युनिकेट करके बताएं कि वेपिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। That's the important thing. So there are two ways. You know, I can directly just tell, but sometimes young people don't like preaching. In fact, if you have, Madonna has a famous song, Papa Don't Preach. So I think one way is to walk the talk. If I don't smoke and at home, and then I believe that my son or daughter will follow me, and then I have the moral right to tell him or her not to smoke. Similarly, at school, teachers should clearly mention to the students that the problem with vaping and smoking, and that should be have clarity. क्यों? आजकल के बच्चे स्मार्ट्स हैं and they want an honest answer. Right. So you have to be, the best thing is you have to be honest with them. So to tell them that in short term, intermediate term, long term, क्या problem है. And then I think as a whole, as a society, we need to understand that if you are, one hand, we are making these products more accessible. Governments also makes a lot of tax money from that. And on the other hand, we doctors are talking about the side effects. I mean, the society needs to find what are the priorities. Personally, I think all smoking, tobacco-related products should be banned, but that's what my personal opinion is. लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब एक तो हो गया कि गवर्नमेंट को टैक्स के ज़रिए मिलता है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जो जितने भी टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इनको बैन कर दिया जाए पूरी तरह से? सिर्फ आउटराइट आज बैन कर दिया बोलने से तो होता नहीं. सुप्रीम कोर्ट इज ट्राइंग टू बैन फायर क्रैकर्स इन दिल्ली एनसीआर फॉर सो मेनी ईयर्स. सो सोसाइटी हैज टू अंडरस्टैंड दैट. सो ओनली बाय मेकिंग लॉ यू कैन नॉट change thing unless people realize. So it has to be a multi-pronged effect. It has to be an individual effect from the family. It has to be from the school, college, and it's to be the legislature. आज आप outright बंद कर दोगे, there will be smuggling. So as a whole, आपको देखना पड़ेगा कि in short, intermediate and long term, how you change the society's focus and goal to change from some substance which is addictive to something which is more healthy. हमने मेजरली यहाँ पे चीज़ों को कवर किया है, लेकिन अगर अब ये किसी को डायग्नोज हो जाता है, फॉर एग्जांपल ऊपर अगर ना करे किसी को ऐसे हो, बट आपके पास केसेस आते हैं, स्टडीज़ आती हैं, तो कितनी परेशानी में वो Well, it depends on which stage he comes. If you come in early stage, head neck cancer is curable. So we यूजुअली यूज ट्राईमोडलिटी थेरेपी. अगर बहुत छोटा है तो हम ऑपरेशन कर देते हैं. अगर उससे बड़ा है तो हम ऑपरेशन के बाद रेडिएशन थेरेपी देते हैं. अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम ऑपरेशन नहीं कर सकते तो हम केमोथेरेपी विथ रेडिएशन थेरेपी देते हैं. आजकल इसमें टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी भी आ गया, जो हम यूजुअली एडवांस्ड और स्प्रेड हुआ यानी कि मेटास्टैटिक डिजीजेज में यूज़ करते हैं. बट बिकॉज ये एरिया बहुत छोटा है एंड इसकी एनाटॉमी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसका जो कैंसर है उसकी इलाज क्योर तो हो सकता है, बट देन देयर आर साइड इफेक्ट्स विच पीपल मे हैव टू केयर. बट इट इज़ ट्रीटेबल. मोस्ट ऑफ देम आर ट्रीटेड अर्ली, इज क्योरेबल. एंड ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे देश में अवेलेबल है, दिल्ली एनसीआर में अवेलेबल है. देयर आर गुड प्लेसेस बोथ इन गवर्नमेंट एंड इन प्राइवेट. द वन थिंग इज दैट इफ यू आर सस्पेक्टिंग, please go and see a doctor. Please understand, if you have an ulcer, it may not be cancer. It may be something of simple vitamin deficiency. But unless and until you go and get yourself checked,
You will never know. So being afraid will not help. As I tell my daughter that you have to be aware, you have to be alert, but you should never ever be afraid. डरना नहीं है, हाँ, जाके और से भागना भी नहीं है, मुंह छुपाना भी नहीं है. Go and meet and talk to your doctors. If you do not have malignancy, it's well and good, you get your peace of mind. And if you have malignancy, you get it early, get it treated, you'll be cured. ट्रीटमेंट कितना डिफिकल्ट प्रोसीजर है इसमें, कि स्टेजेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहते हैं आपसे, और इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है और कितना पेनफुल, या जिसको कि हमने पढ़ा लिखा जो है देखा है. सो किस तरह का कैंसर है उसके ऊपर निर्भर करता है. सो ऐसे जैसे मैंने हेड नेक ओरल कैविटी एक जगह नहीं है. नॉर्मली जो ओरल कैविटी के जो मैलिग्नेंसीज होते हैं, बकल म्यूकोसस, उनमें हम यूजुअली सर्जरी करते हैं अगर ये सर्जरी संभव है तो. एंड डिपेंडिंग ऑन दैट साइज एंड लिम्फ नोड्स हम उसको ऑपरेशन करके देन हम उसको आइदर फॉलो अप में रखते हैं. कभी कभी वो नोड पॉजिटिव डिजीज जो लिम्फ नोड्स वगैरह में चला जाता है उसमें हम रेडिएशन थेरेपी वगैरह देते हैं. जो जीव के कैंसर हैं यानी कि टंग कैंसर्स, उसमें वी नीड मोस्टली सर्जरी फॉलोड बाय रेडिएशन थेरेपी एज एन एडजुवेंट. जो आवाज़ वाले लैरिंग्स यानी वोकल कॉर्ड के कैंसर है उसमें हम यूजुअली पहले सर्जरी नहीं करते, हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं, बिकॉज उसमें सर्जरी के बाद आवाज़ जाने की थोड़ा रिस्क रहता है. नाजोफेरिंग्स करके एक जगह है जो हमारे तालवे के थोड़ा ऊपर है, उसमें हम सिर्फ रेडिएशन और कीमो देते हैं, वहाँ सर्जरी नहीं किया जा सकता. अर्ली स्टेज इन मोस्ट ऑफ द हेड नेक कैंसर सर्जरी रिमेन द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस अलॉन्ग विथ रेडिएशन और कीमो. अगर एडवांस डिजीज़ हो जाता है जिसमें सर्जरी की बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है तो हम केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या दोनों के कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट करते हैं. अर्ली स्टेज कैंसर्स आर क्यूरेबल, बट लेट स्टेज कैंसर्स we may not be able to cure it, but we can definitely give treatment to improve the symptoms and improve the survival. रेडिएशन और कीमोथेरेपी को थोड़ा सा और डिटेल में अगर समझा रेडिएशन सकें. में हम लोग रेडिएशन बीम यूज़ करते हैं, यूजुअली एक्सरे यूज़ करते हैं, एक्सरे बीम इन हाई फोकस्ड में, जो कि वो कैंसर सेल को ख़त्म करता है. कीमोथेरेपी इज़ ए जनरल टर्म. एनी एंटी कैंसर सिस्टमिक थेरेपी को हम लोग कीमोथेरेपी बोलते हैं. केमोथेरेपी और ड्रग्स इन जनरल जो सेल डिवीजन को प्रिवेंट करते हैं. नॉर्मली कैंसर सेल्स जल्दी डिवाइड करता है नॉर्मल सेल्स के डिवाइड, इसीलिए वो साइज में बड़ा हो जाता है, ट्यूमर यानी कि एक स्वेलिंग बनाते हैं. सो जनरली जो सिस्टमिक एंटी कैंसर थेरेपी है ये जो सेल्स रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं उनको ये करते हैं. दैट्स वाई दे किल कैंसर सेल्स इन प्रेफरेंस ऑफ नॉर्मल सेल्स विच आर जनरली क्वाइसेंट. अच्छा, ऐसा भी कई आपके पास क्या केसेस आते हैं कि एक बार अगर कैंसर थोड़ा सा ट्रीट हो गया, आपका पेशेंट क्योर हो गया पूरी तरह से, क्या दोबारा डेवलप हो सकता है? हाँ, दोबारा डेवलप हो सकता है. स्पेशली हेड नेक कैंसर में ये काफ़ी कॉमन है. देयर इज समथिंग कॉल्ड फील्ड कैंसराइजेशन थ्योरी. यू सी टोबैको नॉट ओनली डैमेज वन एरिया, इट डैमेजेस मल्टीपल एरियाज. और एक बार वो डैमेज होने के बाद जो प्री कैंसरस प्रोसीज्योर शुरू होता है सिस्टम, दैट इज अ थिंग इन मोशन. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉर्मल सेल. वहाँ से जो फर्स्ट चेंज है उसको हम मेटाप्लासिया करते हैं. उसके बाद और फर्दर चेंजेस सेल के अंदर होता है, उसको डिस्प्लासिया बोलते हैं. उसके बाद कार्सिनोमा इन सीटू एंड देन इन्वेसिव कार्सिनोमा. दीज आर द होल प्रोसेस. तो जैसे आप बहुत दिन से टोबैको ले रहे हो तो आपके एक ही ओरल म्यूकोसा के अंदर जगह जगह में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चेंजेस हुआ है. तो एक जगह का कैंसर आप ट्रीट किए हो सकता है 5 साल बाद दूसरे कोई जगह में डिस्प्लासिया से कार्सिनोमा बन सकता है. तो इसीलिए रेगुलर फॉलोअप इज इम्पेरेटिव. आपको रेगुलर इवन आफ्टर यू गेट ट्रीटेड, हम लोग शुरुआत में हर 3 महीने में पेशेंट बुलाते हैं, दिन 6 महीने में, साल में, once a year annual checkup is always recommended even if after you are cured. अच्छा, अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो कोई भी उसके पास गलत आदत नहीं है, स्मोकिंग नहीं करता है, वेप नहीं करता है, टोबैको नहीं खाता है, उसको भी हेड एंड नेक कैंसर हो सकता है? उसको भी हो सकता और है. क्यों? There are certain viral infection like human papilloma virus which is known to cause this infection. And for nasopharyngeal cancer, we know there is a virus called Epstein-Barr virus. So, unfortunately, not having taken tobacco products is not an insurance against not having cancer. But using tobacco will only enhance your risk. So, if you keep a good oral hygiene, if you keep yourself well hydrated, if you take good amount of vitamin C and other antioxidants, then there is a chance that your risk of having head neck cancer is less.
ओके। अब क्विकली अब अपने एंड की तरफ हैं हम पॉडकास्ट में, और कुछ टिप्स आपसे लेना चाहेंगे, क्विक टिप्स जिसे कहेंगे हम। सो 5 डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ वेपिंग। 5 डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ वेपिंग। आई थिंक सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि निकोटीन एडिक्शन, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, इंक्रीज हार्ट रेट, lack of sleep, then ultimately damage to the heart as well as lung, and then cancer. Okay. And how to avoid neck and head cancer? What are the precautions one should take? Don't smoke. Don't take any sort of product. Keep your oral cavity healthy. Take lots of fruits, vegetables, and antioxidants. If you find any non-healing ulcers or any swelling, go to a doctor. What are the 3 symptoms of head and neck cancers? Swelling, non-healing ulcers, and change in voice. थैंक यू सो मच डॉक्टर पांडा फॉर योर टाइम। और अगर कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, कोई लास्ट मैसेज? थैंक यू। एंड देखिए, मैं बहुत अच्छा हूँ नहीं मैसेज देने के लिए, लेकिन एज ए डॉक्टर मैं यही बताना चाहूँगा कि कीपिंग एन हेल्दी लाइफस्टाइल is something, it is a should be a part of life. But however, if you have developed cancer, or you suspect that you may have cancer, or you know that any of your relatives or known to, or if people you care may have cancer, bring him to a doctor, any government health facility, any private health facility. So early detection can cause a cure. That's a said thing. So again, I would like to reiterate, be aware, be alert, but please never ever be afraid. Thank you. थैंक यू सो मच डॉक्टर पांडा। सो अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए आप लगातार देखते रहिए स्विच।